एक बड़ा सा जंगल था। उसमें एक खरखर नाम का शेर रहता था। एक दिन उसे बहुत ज़ोर की भूख लगी। वो खाने की तलाश में जंगल में घूमने चला गया। वो घूमता जा रहा था, घूमता जा रहा था, घूमता जा रहा था, पर उसे एक चूहा तक नहीं हाथ लगा। इस खोज में शाम हो गई, अंधेरा हो रहा था। इसी समय जंगल में उसे एक मांद दिखाई दी। उसने सोचा रात काटने के लिए मैं इस मांद में घुस जाता हूँ, और वो मांद के अंदर चला गया। उस मांद के अंदर जाकर उसने सोचा इसमें कोई ना कोई जानवर तो ज़रूर रहता होगा। अगर वो रहता होगा तो वो आराम करने के लिए रात में तो आएगा। इसमें जैसे ही वो घुसेगा मैं उसे धर दबोचूंगा और उसे खा जाऊंगा। यह सोचकर वो उस मांद में एक ओर छिप कर बैठ गया। उस मांद में एक सियार रहा करता था। वो मांद की ओर आ ही रहा था कि उसने मांद के बाहर पैरों के निशान देखे, और जब वो पैरों के निशान के पास पहुंचा तो उसको समझ आया कि ये शेर के पैरों के निशान हैं। वो तो डर ही गया। उसने सोचा आज तो मेरी जान पर ही बनाई है। अब इसके अंदर ज़रूर शेर घुस कर बैठा हुआ है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो पता करना चाहता था कि शेर मांद के अंदर है या बाहर निकल गया, लेकिन वो कैसे पता करे। वो सोच रहा था। सोचने से क्या हो सकता है। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझ गया। मांद के दरवाजे पर जाकर उसने ज़ोर से पुकारा, ऐ मेरी मांद, ऐ मेरी मांद। ऐसा पुकार कर वो चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने कहा, अरे तुझे हो क्या गया है, आज बोलती क्यों नहीं? पहले तो जब मैं तुझे पुकारता था तो झट बोल दिया करती थी। क्या तू ये भूल गई है कि मैंने तुझसे कहा था कि मैं जब भी बाहर से आऊँगा तब तुझे पुकारूँगा, और जब तू उत्तर देगी तो उसके बाद ही मैं मांद के अंदर आऊँगा। अगर तूने इस बार भी उत्तर नहीं दिया तो मैं तुझे छोड़कर किसी दूसरी मांद में चला जाऊँगा। अब तो शेर सोच में पड़ गया। लग रहा है कि सियार के पुकारने पर ये मांद सचमुच में उत्तर दिया करती है। उसने सोचा आज मैं आ गया हूँ, शायद मेरी डर की वजह से ये अपनी आवाज़ नहीं निकाल रही है। शेर ने सोचा ये मांद नहीं बोलती तो क्या हुआ, मांद की जगह पर मैं बोल देता हूँ। यदि चुप रहा तो हाथ आया शिकार भी चला जाएगा। ये सोचकर शेर ने उसका उत्तर दे दिया। उसकी दहाड़ से वो मांद गूंज उठी। आसपास के सारे जानवर भी चौकन्ना हो गए, और सियार तो भागते भागते ये कह रहा था कि मांद के अंदर शेर है, मांद के अंदर शेर है। और साथ में वो ये भी कहता जा रहा था कि इस जंगल में रहते रहते मैं बूढ़ा हो गया हूँ, आज तक कभी किसी मांद को मैंने बोलते नहीं सुना।